अम्बेडकर जी का तस्वीर है। तो जैसा कि मैं आज आप लोग के लिए मैं इनके जीवन के बारे में लेकर आया हूँ, ठीक है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ ध्यान से पूरा देखिए और अच्छे से कंसेप्ट जाने। हस्ताक्षर इनका, ठीक है। देखिए गाइस, अम्बेडकर विपुल प्रतिभा के छात्र थे, यानी कि बहुत अच्छे थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की तथा विधि, अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में शोधकर्ता भी किए थे, ठीक है। और जैसा कि मैं बता दूं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से CHSL, CGL या किसी भी तरह के एग्जामिनेशन हो आपको SSC का या कोई अदर एग्जामिनेशन, तो बहुत ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, जनरल साइंस एंड जनरल नॉलेज में। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। व्यवसायिक जीवन के आरंभिक भाग में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर एवं वकालत भी था। बाद का जीवन राजनीति के गतिविधियों में अधिक बीता। इसके बाद अम्बेडकर भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार और चर्चाओं में शामिल हो गए। पत्रिकाओं को प्रकाशित करने, राजनीतिक अधिकारों को वकालत और दलितों के लिए सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत, भारत के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिंदू पंथ में व्याप्त कुरीति और छुआछूत की प्रथा से तंग आकर सन 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। जैसा कि पता होगा, छुआछूत के साथ बहुत तरह का बुरा व्यवहार किया जा रहा था, तो क्या किया, तो 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिए थे, ठीक है। सन 1990 में उन्हें भारत रत्न मिला, ठीक है। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में मरण उपरांत सम्मानित किया गया, यानी कि भारत रत्न मिला ना, लेकिन मृत्यु के बाद में 14 अप्रैल का उनका जन्म दिवस अम्बेडकर जयंती के तौर पर मनाते हैं और पूरा देश दुनिया भर में मनाया था, जैसा कि आज पता है आपको। डॉक्टर साहब की अम्बेडकर की विरासत में लोकप्रिय संस्कृति में कई स्मारक और चित्र शामिल है, ठीक है। मैंने आपको इनको कुछ बायोडाटा बताया, लेकिन अब आते हैं इनका प्रारंभिक जीवन में हर चीज़ बारे में, ठीक है, जो कि मैं विकिपीडिया के द्वारा आप लोग के सामने लेकर आया हूँ। अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य प्रदेश भारत के प्रांत मध्य प्रदेश में स्थित महू नगर सैन्य छावनी में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को। महू है मध्य प्रदेश के एक महू नगर है, जगह का नाम है, जो कि छावनी में हुआ था। वे रामजी मालूजी सकपाल और भीमा की बाई की अंतिम संतान थे, यानी कि पिताजी का नाम क्या था? रामजी मालूजी, ठीक है, सकपाल पूरा नाम है रामजी मालूजी सकपाल, और माता का नाम भीमाबाई, और ये अपने अंतिम संतान थे, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा है, यानी कि 13वां संतान थे, ठीक है। उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था, ठीक है, मराठी का था, और वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आंबटवे गांव के निवासी थे। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे। हिंदू में किस जाति से? महार जाति से, ठीक है। तब अछूत कही जाती थी और इसी कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ता था। भीमराव अम्बेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना कार्यरत रहे थे, यानी कि इनके पूर्वज, इनके यानी कि दादा परदादा कहाँ के थे? ब्रिटिश इंडिया कंपनी के सेना में वहाँ पे कार्य करते थे। उनके पिता रामजी सकपाल भारतीय सेना की मऊ छावनी में सेवारत थे, ठीक है। यहाँ काम करते हुए सूबेदार के पद तक पहुँचे थे। उन्हें मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। अपनी जाति के कारण बालक भीम को सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। विद्यालय पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद छात्र भीमराव को अम्बेडकर को छुआछूत के कारण अनेक प्रकार की घटनाओं का सामना करना, जैसा कि आप लोग को पता होगा, आजकल बहुत तरह सीरियल भी निकल रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर बनाया जा रहा है। उनका लोग क्या, वो पढ़ने में बहुत ही अच्छे थे, फिर भी उनको लोग नीच जाति के कारण उनसे क्या भेदभाव करते थे। अब वो वैसा नहीं, अब तो बहुत चीज़ मिल चुका है। इन्हीं का देन है कि आज ऐसा नहीं है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा पहले था। लोग इनके क्लास में इनके मतलब कि इनके शैडो यानी कि परछाई से भी लोग दूर भागते थे उस टाइम, मतलब जो जितने भी लोग नीचे लोअर कास्ट के थे। 7 नवंबर 1900 को रामजी सकपाल ने सतारा की गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपने बेटे भीमराव का नाम भीवा रामजी अम्बेडकर दर्ज कराया, यानी उनका नाम चेंज करके क्या किया? भीमराव का नाम भीवा रामजी अम्बेडकर दर्ज कराया। उनके बचपन का नाम क्या था? भीवा, यानी कि इनको गवर्नमेंट हाई स्कूल, यानी हाई स्कूल पता है 10th क्लास के लिए। अम्बेडकर मूल उपनाम सकपाल की बजाय अम्बेडकर लिखवाया था, ठीक है, नाम भी चेंज कराया, इसी कारण वे सब कुछ किए। आम्बेडकर लिखवाया था। उनके आम्बेडवे गांव से संबंधित था, यानी कि गांव के ही नाम से दिया था, क्योंकि कोंकण प्रांत के लोग अपना उपनाम गांव के नाम से रखते थे। अतः अम्बेडकर के आम्बेडवे गांव से अम्बेडकर नपकाल स्कूल में दर्ज करवाया गया। बाद में एक देवरुखे ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा केशव अम्बेडकर जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, यानी कि एक ब्राह्मण थे, ठीक है, इनका नाम क्या था? देवरुखे शिक्षक कृष्णा केशव अम्बेडकर को, उनका जो कि क्या, जो भीमराव अम्बेडकर थे ना, उनसे स्नेह प्यार करते थे।
उनके नाम से अम्बेडकर हटाकर अपना सरल अम्बेडकर उपनाम जोड़ दिया। फिर उसके बाद वहाँ से भी नाम अम्बेडकर जो था ना हटाकर अम्बेडकर जोड़ दिया गया। तब से आज तक अम्बेडकर नाम से जाने जाते हैं। रामजी सकपाल परिवार के साथ बम्बई चले आए, ठीक है, अपने पुत्र के साथ। अप्रैल 1906 में जब भीमराव लगभग 15 वर्ष आयु के थे तो 9 साल की लड़की रमाबाई से उनकी शादी हो गई। देखिए लड़की यहीं पे है, ठीक है, अम्बेडकर जी की पत्नी। नाम इसका क्या है, नाम इनका क्या है, रमाबाई, सॉरी गाइस फॉर डाउट। उनकी शादी कराई गई थी। तब वे 5वीं अंग्रेजी कक्षा पढ़ा रहे थे, यानी कि 5 क्लास को इंग्लिश पढ़ा रहे थे, कक्षा पढ़ रहे थे, सॉरी गाइज। तब वे 5वीं अंग्रेजी कक्षा पढ़ रहे थे। 15 वर्ष की आयु में उनकी शादी भी हो गई, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम क्या था, रमाबाई, ठीक है। उन दिनों भारत में बाल विवाह का प्रचलन था, और उन दिनों क्या था, बाल विवाह का प्रचलन था कि बच्चा में सभी लोग का शादी। देख रहे हैं आप लोग सामने स्क्रीन पे इनकी पत्नी। चलिए आगे आते हैं इनका शिक्षा के बारे में। जैसा गाइज शिक्षा यहाँ पे लिखा है, आज करेंगे एक महान व्यक्ति विषय में। 1851 रत्नागिरी नामक महाराष्ट्र की वह भूमि जहाँ जन्म हुआ, इन्हीं के बारे में बताया गया था। मैं रत्नागिरी सदा नाम महाराष्ट्र अन्नपूर्ण नदी के यहाँ शिफ्ट हो गए। अब देखिए शादी वगैरह हो गया, ये 15 साल के वहाँ थे। तीसरी बात क्या हुआ इनको, इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर, राइटर, थ्योरिस्ट, एक से महान व्यक्ति जो कि बुद्धिस्ट। डॉक्टर भीमराव छोटी उम्र में रत्नागिरी से सतारा नाम के स्थान से महाराष्ट्र के अंदर पुणे के नज़दीक आ गए थे, ठीक है, यहाँ शिफ्ट हो गए। इनकी माता का देहांत छोटी उम्र हो गया। अब इनकी माता का भी हो गई थी, ठीक है, 15 उम्र के बाद। बचपन से ही बड़े दिल को दहला लेने वाली, दुखी कर देने वाली, एक बच्चे को आंतरिक पीड़ित कर देने वाली, तंग करने वाली, परेशान करने वाली दौर से गुजरे। बहुत तरह के प्रॉब्लम को फेस किए। छोटे थे, पढ़ना चाहते थे, अपने पिता से बहुत रिक्वेस्ट करते थे, लेकिन क्योंकि दलित समाज में एक महार जाति में इनका जन्म हुआ तो उनको पढ़ने की सुविधा नहीं दी गई। पर आम बच्चों के साथ उनको पढ़ने नहीं दिया था। पिता इनकी बड़ी जुगाड़ लगा के कहीं स्कूल में एडमिशन करवाएं तो उनको बैठने नहीं देता था। टीचर बोलते थे कि यह बाहर बैठकर पढ़ेगा। सोचो छोटा बच्चा, उसको बाहर बैठाकर पढ़ाया गया। उसको पढ़ाई में थी इतनी रुचि कि बाहर बैठना इतना ध्यान से पढ़ता था। उसको बाहर बैठाया गया, फिर भी बहुत रुचि था, फिर भी वो लड़का। आज के टाइम में बहुत लोग होते हैं कितना रिक्वेस्ट करते हैं पढ़ने के, पर पढ़ते नहीं है। पहले का लोगों में देखो क्या भाव था। वही कहा गया, जितना आज के टाइम में ज़रूरत इंसान का बढ़ता जा रहा है ना, उतना ही आलसीपन होते जा रहा है। आपको आगे बढ़ना है, अपने आप को डेवलप करना है, आलसी को दूर करना है, तो पहली बात कि अपने सामने जितना भी आराम की ज़रूरत है ना, सबको हटाना पड़ेगा, तभी कुछ कर पाओगे, नहीं तो नहीं। एक बार मास्टर ने इनको बोला, इधर आओ, ब्लैक बोर्ड पर सवाल को सॉल्व करके दिखाओ। मतलब वहाँ ब्लैक बोर्ड पर सवाल सॉल्व करने गया, अचानक सही बच्चे चिल्लाए, मास्टर जी नीचे जाती का, इतना नहीं, बच्चे चिल्ला के भागने लगा ब्लैक बोर्ड की तरफ। हैरान हुआ, क्यों भागे? वो तभी देख सारे बच्चे अपने टिफिन उठाएं और उठाकर पीछे करने लगे, धक्का मारने लगे, क्योंकि उनको डर था उसकी परछाई से खाना अपवित्र ना हो जाए। इतना ज़्यादा और इतना गंदा जिसे बोला जाता है, मतलब पहले था। सोच लीजिए, बोर्ड पर दिया गया था सॉल्यूशन करने के लिए कि आओ सॉल्यूशन कुछ करो, बनाओ। तो आया तो बच्चा लोग चलने लगा। देखो बच्चा कोई भरने वाला कौन था, जो क्लासमेट हो बच्चा, उसका ही माता पिता ही थे ना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम का पेरेंट्स था ना, जितने भी लड़के लोग थे। ऐसी कई छोटे तक स्कूल लगे, पानी की एक बार कूड़े से क्या पी ली, इतनी मार पड़ी, एक छोटे बच्चों को सहनी पड़ी। एक बार इन्होंने पानी पी लिया था वहाँ पे, कूड़े से क्या पी लिया, तो बहुत इनको पीटा गया था। एक बार रिक्शा वाले ने रिक्शा से उतार दिया, बोला कि तू नहीं बैठेगा रिक्शा पे, क्योंकि रिक्शे वालों के बीच में पता लगा कि नीचे आती का है। इसके बाद उसने बोला कि तुमने डबल पैसा लूँगा और रिक्शा भी अब चलाएगा, तू चलाएगा, और नीचे चलने लगा। वाह, कितना मतलब नाइंसाफ़ी के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार हुआ। बहुत ही बचपन से ही एकदम मतलब कि रहे कष्ट में ही। जानते हो उस समय केवल छूने से नहीं, परछाई से भी दिक्कत थी। परछाई तो छोड़िए, उनके आवाज़ सुनने से लोग सोचते थे कि अपवित्र हो जाएंगे। ये आवाज़ से अपवित्र, परछाई से अपवित्र, छूने से अपवित्र, ये दर्द उनको सहना पड़ा। इनके दर्द जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया आगे चल के इन लीडरशिप को बिल्ड करने में। जानते हैं संस्कृत नहीं पढ़ाई जा रही थी, बोलते थे संस्कृत तो ब्राह्मण को पढ़ने के लिए, तेरे पढ़ने के तो स्कूल से निकाल दिया गया। संस्कृत पढ़ने में रुचि था तो इनको संस्कृत नहीं पढ़ा, बोला कि टीचर बोला कि ये जो है जो ब्राह्मण का है, इसलिए आप नहीं पढ़ सकते। तब सयाजी महाराज गायकवाड़ नाम के एक राजा वहाँ वहीं हुआ करते थे। उन्होंने इस तकलीफ को समझा और उनकी तकलीफों को पहचानते थे। महाराज इनकी पढ़ने की इतनी इच्छा को देखकर उन्होंने इनको स्पॉन्सर किया स्कॉलरशिप की, ताकि ये जाकर वेस्ट में लंबी पढ़ाई कर सकें। देखिए ध्यान दीजिए, यह बात 110 साल पुरानी है, ठीक है, 1908-1909 में। उस समय कौन थे? सबसे निचले पायदान से उठा महर जाति का लड़का जाकर इंटर करके आया इंग्लिश में मुंबई से। उसके बाद वही बीए करी, इसके बाद रुका नहीं,
सोचो तुम मुझको यहाँ नहीं पढ़ने दोगे, मैं जाऊँगा दुनिया के बेस्ट यूनिवर्सिटी में, रुक कर तो दिखाओ। वही स्कॉलरशिप लेकर निकल गया न्यूयॉर्क कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। जाकर उसने सबसे पहले एमए पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइकोलॉजी कर उसके बाद पीएचडी करने निकले। यहाँ नहीं रुके, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने एमएससी किया, इसके बाद लॉ की पढ़ाई किया, उसके बाद डॉक्टरेट किए। किताब ऊपर थीसिस लिखी थी, यह किताब है जिसके ऊपर आगे जाकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया। आज तक कोई नहीं किया होगा इतना जो मतलब ये किए। पढ़ाई इतना किए, क्या नहीं किया। पॉलिटिकल साइंस की, इकोनॉमिक्स के, हिस्ट्री, साइकोलॉजी के, पीएचडी करके निकाले, लंदन स्कूल से इकोनॉमिक्स के। यानी कि जब हमारे देश में इस तरह का था ना, तो एक राज जानते हैं ना, 100 में एक अच्छा होता है इंसान, तो उन्होंने इन्हीं को हेल्प किया। ठीक है, तो अपना स्कूल स्कॉलरशिप की बदौलत ही बाहर गए, पढ़ाई किए, बहुत हर चीज़ किया। लॉ का पढ़ाई, डॉक्टरेट किए, साइकोलॉजी किए, एमएससी किए, बहुत चीज़ किए। और थीसिस लिखा एक बुक था जिसको रिजर्व बैंक इंडिया बनाया गया था, उस बुक को ही पढ़े। महाराज उनका प्रेम इतना था कि जो शाह महाराज गायकवाड़ था, उन्होंने इनको स्कॉलरशिप दिया, पढ़ने में उनकी मदद करती थी। दुनिया भर में पढ़कर उनका प्रेम भूलने वापस उनके पास आ गए। बोला दुनिया भर में पढ़कर आया हूँ, आपकी सेवा में चाहता हूँ। उनको मिलिट्री सेक्रेटरी की नौकरी दे दी गई, और उस समय नौकरी बड़ी मानी जाती थी। यह बड़ी पद पर तो आ गए थे, लेकिन वह छुआछूत ने इनका पीछा छोड़ा नहीं। वहाँ भी जो सरकारी पिन होता था, फाइल दूर से फेंक दिया करता था। बोलता था तू नहीं जाती कि आज गद्दी पर बैठ गया तो क्या हुआ, दूर से फाइल फेंकते थे, उनके पास नहीं जाते थे। उनको खाने के लिए बोलते थे तो बाहर जाकर खा। उस समय भी वह तुम्हें से पानी नहीं पी सकते, इतना बड़ा पद होने के बावजूद भी। बहुत चीज़ हासिल कर लिए, जो रिस्पेक्ट था तो वहीं पे मिला ना। लेकिन इनको मतलब कि जिस राजा ने भेजा था इनको, तो उनको आए बोले कि आप ही तो हमारा, आप ही का मुझे इतना है, तो मैं आपको हेल्प करने में आऊँ। आप बोलिए आप क्या करूँ। तो वहाँ पे एक जॉब था, इनको बहुत ही अच्छी लेवल पर थी, जो कि बहुत हाई थी। तो उसमें भी वहाँ का पीन क्या करता था, इनको रिस्पेक्ट के साथ नहीं करता था, फाइल को बिगड़ा था, खाना बोलता था, पौधा नहीं बोलता, तो बोलते थे कि जाकर बाहर पी लीजिए आप, या जैसे तैसे पता नहीं लैंग्वेज किस टाइप से, पर बोलता था इस टाइप से। ठीक है, तो सोचो इतना इनके साथ तकलीफ़ हर चीज़ की है, बहुत चीज़ है। तो इसके बाद वो रुके नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर तकलीफ़ों का सिलसिला थमा थोड़ी। अभी तो राम भाई जिनसे उनका विवाह हुआ था, उनके साथ उनकी 5 संतानें हुई। ओह, इनका विवाह हुआ था राम भाई, और इनके साथ क्या हुआ, उनकी 5 संतानें हुई, लेकिन 4 संतान एक के बाद एक इलाज की सुविधा ठीक से न मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो चली गई। 4 बच्चों का देहांत हुआ, एक बच्चा बच गया, लेकिन पत्नी भी आगे चलकर लंबा साथ तक नहीं दे पाई, उनकी लंबी बीमारी के चलते देहांत हो गया। इनका 5 बच्चा हुआ, ठीक है, 4 बच्चे की मौत होगी, तबीयत का इलाज नहीं हो पाया अच्छे से, और एक बच्चा बचा केवल, और इनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई, रमाबाई की। अब देखिए कितना प्रॉब्लम हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर इस समय कोई भी आदमी टूट सकता था जिसने अपने स्वाभिमान को खत्म किया, लेकिन ये क्या किए, एक साथ अपने देश के लिए लड़ते रहे, अपने घर की तकलीफों लिए अपने रुकने नहीं दिया, सत्याग्रह पर निकले। 1927 के महान सत्याग्रह में जीत अड़ गए कि सब दलितों को कुआं से पानी पाने का अधिकार दिला कर रहूँगा। यह एक सार्वजनिक स्थान है, किसी का प्राइवेट नहीं है। जो सरकारी स्थान है वहाँ इंसान दूसरे स्थान के साथ पानी क्यों नहीं पी सकता। देखिए गलत एक्चुअली हो रहा है। जो दलित औरतें थी ना, उसको साड़ी उठाकर पहनने पड़ती थी, उनके पहले बार पाँव को ढक के साथ पहनने का अधिकार दिलाया। इतना ज़्यादा था। वीडियो बहुत तरह का यूट्यूब पर देखे होंगे आप लोग, बनेगा डीपली जाइए। फिर ये संघर्ष किए कि अपना वहाँ से नौकरी से रिजाइन कर दिया, बोले कि अब मैं आंदोलन में हूँगा। एक ही कुआं है, सभी के लिए सरकारी बनाया गया, तो क्यों नहीं पी सकता। जैसे आंदोलन में दौड़ गए, अपना आंदोलन लाइन में आ गए। पहले जो नीच जाति के लोग थे ना, उनको यहाँ तक कि कपड़ा का भी पूरा अधिकार नहीं था पूर्ण पहनने का, जो पहनता था उसको सजा दिया जाता था। तो बहुत कुछ किए। आज इन्हीं का देन है कि बहुत लोगों के पास अधिकार है हर तरह का। लेकिन जो बनाने वाला था ना, यहाँ का इंसान ही था। इंसान पता नहीं किस टाइप का था। आज की बात नहीं, पहले का बात है। पहले इतना ज़्यादा था, सोच नहीं सकते। उसके बाद कम्युनिकल इलेक्टोरेट की मांग कर उन्होंने कम्युनिकल इलेक्टोरेट में चाहते थे कि कम्युनिटी के आधार पर हमारी वोटिंग की सुविधा अलग हो। उसमें थोड़ा गांधी जी अड़ गए, क्योंकि गांधी मानते थे अंग्रेज लोग मिलकर हमारे सारी जातियों को तोड़कर अलग करना चाहते हैं। गांधी इनको समझाया। गांधी बोले कि अम्बेडकर जी, मैं तुम्हें रिजर्वेशन दिला दूंगा, मैं बाकी सब मदद करूंगा, सब करूंगा, लेकिन अलग नहीं करते। अब जातियों के आधार पर देश को अलग, तो क्या तुम मुझे स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी। मैं अंग्रेज से नहीं लड़ पाऊंगा, मेरे साथ रहकर मेरी ताकत बनो। जब अम्बेडकर जी नहीं माने तो गांधी ने फिर उनको रिक्वेस्ट किया, और उसके बाद आंसर पर बैठ गए। यानी क्या हुआ ना, अब अम्बेडकर जी बोलना कि यदि मेरे साथ इसी तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है तो क्या करें ना, हम लोग को अलग जगह दीजिए, अलग राज्य दीजिए, अलग देश दीजिए, हम लोग को मतलब कि
जो जितने भी लोअर कास्ट के थे, क्योंकि हमारे साथ इस तरह दुर्व्यवहार किया जा रहा है। और उस समय आपको अंग्रेज का भी शासन आ गया था। अंग्रेज चाहता था कि जाति भर में ही सब कुछ तोड़ ताड़ दें और आपस में लड़ाई कर दें। और महात्मा गांधी बोले कि नहीं, आपको मैं सब कुछ दिला दूंगा, आप जो भी चाहते हैं ना, लेकिन आप क्या करिए ना, अभी आप मेरे साथ दीजिए, नहीं तो मैं कैसे स्वतंत्रता लड़ पाऊंगा, नहीं तो देश से कैसे स्वतंत्र होगा। उस समय ये भी प्रॉब्लम था, इधर से अलग ही प्रॉब्लम था। इसके बाद क्या किए कि वो नहीं माने तो अपना अनशन पर बैठ के गांधी जी। अम्बेडकर उस समय दुविधा में पड़ गए कि अब सोचे की तरफ मेरी जाति के लोग उनकी मदद करूँ, एक तरफ देश के आंदोलन लड़ रहे हैं। गांधी जी उनके जीवन का त्याग ना हो जाए, कहीं जीवन खत्म न हो जाए। उन्होंने गांधी जी को समझाया अपने आप अनशन छोड़िए। पुनः पैक्ट वही साइन किया गया। पुनः पैक्ट जब साइन किया तो उन्होंने अब रेवोल्यूशन तो कम से कम अपने कंट्रोल में कर लिया। द रेवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस ब्रिटिश इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी नाम की 2 किताब इसके आधार पर आरबीआई की स्थापना हुई। यानी कि फंस चुके थे कि हम क्या करें, एक तरफ देश का है, एक तरफ मेरे जाति के लिए। तो इन्होंने गांधी जी का साथ की दिया, बोले कि ठीक है, नहीं तो आपको अनशन पर आप कुछ हो भी सकता है। इसके लिए फिर इन्होंने पूना एक्ट समझौता किया, जिसके तहत 2 किताब जिसके आधार पर आरबीआई की स्थापना हुई। कम्युनिज्म भारत की सबसे निचला पायदान से यंग लड़का जिसकी कोई मदद करने वाला नहीं था। आज की बुद्धि पर आधारित हमारे कम्युनिस्ट की स्थापना की गई। इनके ज्ञान, बुद्धि और कौशल का लोहा इंडियन लीडर, ब्रिटिश लीडर दोनों मानते थे। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। गांधी जी के पास नेहरू अपनी पूरे कैबिनेट की लिस्ट लेकर आए। तब नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनने वाले थे। पूरी कैबिनेट की लिस्ट देकर पहुंचे और बताया कि देखिए, इनको मैं अपनी कैबिनेट रखूँ। अभी गांधी ने पूछा, इसके अंदर बाबा साहब अम्बेडकर नाम कहाँ है? और वही थोड़ी उनकी बहस हुई। गांधी ने बोला कि नेहरू, ये तुम्हारी कैबिनेट नहीं है, भारत की कैबिनेट है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कानून मंत्री के रूप में लिया गया। न केवल कानून मंत्री बल्कि तुरंत ड्राफ्टिंग कमेटी थी इंडियन कम्युनिस्ट को चेयरमैन बना दिया गया। इसके इंटेलिजेंस के सामने कोई बोल नहीं सकता था। जो इनसे सहमत थे उनके असहमत थे। यानी कि इनमें एक जवाहरलाल नेहरू का ये बहुत बड़ा गलती की है। वो तो अपना हर चीज़ लेने लिए। गांधी जी ने बोला कि यहाँ पे डॉक्टर भीमराव का नाम भी नहीं, कैसे क्या आप कर रहे हैं नेहरू जी। तो फिर इन्होंने इनको कानून मंत्री बनाया, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। और आपको पंडित जवाहरलाल ने पता है, आपको देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। तो इसके बाद इस तरह का हुआ, चेयरमैन भी उनका बना दिया। इनको इंटेलिजेंस इतने तेज थे, इतने बहादुर थे, इतना हर चीज़ माइंड में अच्छा था सॉरी भाई, कोई कर भी नहीं सकता था मुकाबला। इतने बुद्धिमान व्यक्ति आगे चल के उन्होंने हिंदू कोड बिल और महिलाओं के लिए बने कानून के अंदर कई बदलाव लाए। पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, सत्ता के लिए लड़ते थे। इनको के लिए देश में कमजोर हिस्से को उठाना, देश के लिए लीडर जिम्मेदारी, चाहे महिला हो या जाति धर्म के आधार पर कमजोर हिस्से को आगे बढ़ाना, सपोर्ट करना, तब देश आगे चला और खुशहाली आगे तो फायदा सबका होगा। इस तरह गाइज इनका था। मैं जो आपको कुछ जुर्म बताया, और ये बहुत इनका देखिए, आप यूट्यूब पर जाकर देखना चाहते हैं तो अच्छे से देख सकते हैं ठीक है गाइज, आपको मैंने ये करीब 20+ मिनट के लिए वीडियो में बताया बहुत चीज़। आज आपको जानकारी हो गई होगी। तो गाइज और भी इसी तरह का मैं किसी अदर लेकर आऊँगा, लाइक सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सभी का जीवनी बायोडाटा मैं लेकर आऊँगा आप लोग के लिए। और सभी मैं लॉन्ग में लेकर आऊँगा।